गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज की जीके क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड। इसी तरह से 3 स्टेजेस थी, 3 पीरियड्स थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अभी हम पैलियोलिथिक में बात करेंगे और पैलियोलिथिक भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी आज से 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन साल पहले हमारे यहाँ के ह्यूमंस कैसे हुआ करते थे, वो अपना गुजारा कैसे करते थे, वो फूड, जो बेसिक चीजें क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मूवी देखी है आप में से किसी ने? देखी है? तो वो जो मूवी है ना, वो इसको समझने के लिए बेस्ट है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो वो मूवी देख लेना। उस टाइम की भी बेसिक नेसेसिटीज क्या थी? रोटी, खाना चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर होने चाहिए, सर के ऊपर छत होनी चाहिए और कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या है, जर्नी बैक इन टाइम टू द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन इंडिया, द लैंड दैट होल्ड्स द इकोज ऑफ आवर अर्लीएस्ट एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। The Paleolithic period also known as the Old Stone Age। हम Paleolithic period को Old Stone Age के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस टाइम पर पत्थरों का इस्तेमाल होता था हर चीज में। Witness the first step of the humanity in this vast and diverse region. This era, spanning millions of years, marks the beginning of human evolution, tool making, and the development of early cultures in India। देखो, दिस एरा, ये वाला जो वक्त था, स्पैनिंग मिलियंस ऑफ इयर्स, इसने बहुत, मतलब ये वाला जो था ना टाइम पीरियड, ये बहुत समय तक रहा। लेकिन इसने ये दिखाया, इसी पीरियड में क्या शुरू हुआ? ह्यूमंस का इवोल्यूशन, मतलब नई नई चीजें डेवलप होने लगी, इन्वेंट होने लगी। पहले आग का आविष्कार हुआ, फिर पहिए का आविष्कार, बहुत सारी चीजें हैं ना, और उससे आज हम कहाँ तक आ गए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत हुई थी पैलियोलिथिक पीरियड से। ठीक है, शुरुआत हुई थी पैलियोलिथिक पीरियड, सबसे पुराना पीरियड है ये। एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कल्चर्स इन इंडिया, और हमारे भारत में जो कल्चर की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई। अब देखो, इंसान है, वो अपने गुजारे के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, पेट में रोटी तो चाहिए ना, और रोटी के लिए फिर वो कुछ भी करता है। तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे टूल्स थे, स्टोन से बने हुए होते थे, पत्थर से बने हुए होते थे। वो कैसे बनाते थे, किस में उसका इस्तेमाल करते थे, और आगे देखते हैं और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन टू द पैलियोलिथिक पीरियड, अ लॉन्ग जर्नी। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो पीरियड था, ये काफी लॉन्ग था, बहुत लंबा समय था। The Paleolithic period in India stretched over an immense period starting around 2.5 million years ago। कब से शुरू हो गया था ये? 2.5 मिलियन years ago। समझ लो कितना साल पहले, आप सोच भी नहीं सकते इतने साल पहले। और कब तक चला? लास्टिंग अंटिल अप्रोक्सीमेटली 10,000 बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, तो 10,000 साल पहले तक ये चला। कब से कब तक, कितना लंबा समय। This extended time frame encompasses a remarkable chapter in human evolution। और इस टाइम पीरियड ने ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन में जो विकास हुआ, उसमें एक रिमार्केबल चैप्टर हो गया ये। मतलब रिमार्केबल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब यादगार, छाप छोड़ देने वाला एक चैप्टर हो गया ये। नेक्स्ट है द स्टोन एज। अगेन हम इसको स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। The name Paleolithic itself reflects the defining characteristics of this era। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो नाम है ना इसका, ये ही क्या करता है, ये इस एरा को डिफाइन करता है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैलियो का मतलब क्या होता है? एंशिएंट, और एंशिएंट का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। एंड लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन, signifying the use of stone tools by early humans। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, इंसानों ने क्या किया, पत्थरों से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 3, सर्वाइवल टूल्स। अर्ली ह्यूमंस रिलाइड हेवीली ऑन स्टोन टूल्स फॉर देयर सर्वाइवल। हम मतलब उस टाइम पर इंसान जो है वो पत्थरों पर ही डिपेंड थे, अपनी जीवन के लिए पत्थरों पर डिपेंड थे। दे क्राफ्टेड हैंड एक्सेस, उन्होंने हाथ से क्या बनाई? एक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी।
कुल्हाड़ी बनाई, स्क्रैपर्स बनाए, ब्लेड्स बनाए फ्रॉम रॉक्स, पत्थरों से, मास्टरिंग बेसिक टेक्निक्स टू शेप एंड शार्पन दीज टूल्स फॉर हंटिंग, गैदरिंग एंड अदर एसेंशियल टास्क। क्यों बनाए? हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, गैदरिंग, जैसे पेड़ है बड़े बड़े, उसको काटने के लिए चाहिए ना कुछ, तो लकड़ी काटने के लिए, तो वो सारी चीजें बनाई। और बाकी एसेंशियल, बाकी जो जरूरी काम था उसके लिए वो क्या करते थे, स्टोन के टूल्स बनाते थे। ठीक है, अभी ये समझ आ गया? अच्छा ठीक है, पैलियोलिथिक में ये होता था, इतने टाइम पुराने समय की बात है जब ऐसे ऐसे हम ह्यूमंस करते थे। नेक्स्ट वी हैव की फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। अब जो मेन फीचर्स है ना उस पीरियड की, क्या खास बात है उस पर बात करते हैं। नंबर 1, स्टोन टूल मास्टरी। द यूज ऑफ स्टोन टूल्स वाज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टोन, पत्थरों का यूज। Early humans in India skillfully crafted hand axes, scrapers, blades from rocks, showcasing their ingenuity and adaptability. देखो अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसे ही जैसा भी इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट हो जाना, उसमें घुल मिल जाना। तो उस टाइम पे जो भी इन्वायरमेंट था उसमें रहना था इंसानों को, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्होंने क्या किया, अडेप्ट कर लिया अपने आप को, और उस हिसाब से वो चीजें बनाने लग गए। जो उन्हें जरूरत थी, आज हमें जो जरूरत है हम वो खरीद लाते हैं। उस टाइम जो उन्हें जरूरत थी, जानवर होते थे जंगलों में, इतने अच्छे घर तो होते नहीं थे उस टाइम पर, सोचो कितने पुराने समय की बात है, तो ऐसे ही जंगलों में रहना पड़ता था। तो जानवरों से बचाव के लिए भी क्या चाहिए, हमारे पास टूल्स होने चाहिए ना, हथियार होने चाहिए। हार्नेसिंग फायर, द डिस्कवरी एंड मास्टरी ऑफ फायर ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द लाइव्स ऑफ पैलियोलिथिक ह्यूमंस। तो जब आग का आविष्कार हुआ तो वो भी इसी टाइम पर हुआ, जैसे जानवरों को डराने के लिए, खाना पकाने के लिए, है ना। तो पैलियोलिथिक ह्यूमंस, जो उस टाइम के जो ह्यूमंस थे, उनके लिए उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया। किससे? फायर से। फायर प्रोवाइडेड वार्मथ, गर्मी देते थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड अ वे टू कुक फूड। प्रेडेटर्स मतलब जो हमारे ऊपर हमला करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम उसकी आग की मदद ले सकते थे, और खाना पकाने का एक जरिया भी हमें मिल गया था। मेकिंग सर्वाइवल इन हार्श एनवायरनमेंट मोर मैनेजेबल। इतने हार्श मतलब इतने कठिन एनवायरनमेंट में, इतने डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए हमें एक क्या मिल गया था, एक आस मिल गई, एक सहारा मिल गया। किसका? आग का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ नोमैडिक एग्जिस्टेंस। ये क्या है? Paleolithic humans in India led a nomadic lifestyle consistently on move in search for food and resources. देखो ये क्या हुआ, जब constantly मतलब जब क्या हुआ, हमें फूड चाहिए था, फूड चाहिए, अपने रिसोर्सेज चाहिए, तो अभी भी क्या होता है, गांव से लोग शहर आ जाते हैं ना, तो वहां से भी क्या हुआ, लोग मूव करने लग गए। ठीक है, दे फॉलोड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स। तो वो क्या करते, जैसे जानवर है, उसको पता है कि भाई यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर ये फल मिलेगा, मतलब हर जानवर अपना अपना खाने का हिसाब कर लेता है, तो वो क्या करने लगे, एनिमल्स को फॉलो करने लगे, फ्रूट्स और प्लांट्स की अवेलेबिलिटी को ढूंढने के लिए, अडैप्टिंग टू दी एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीकिंग शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है छत। अर्ली ह्यूमंस फाउंड शेल्टर इन नेचुरल केव्स। तो उस टाइम पर क्या किया, हम लोगों ने, इंसानों ने, जो नेचुरल केव्स होती है ना, यानी गुफाएं, उनमें अपना घर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, विच ऑफर्ड प्रोटेक्शन, जिसने क्या किया, प्रोटेक्शन किया हमें, किससे, प्रेडेटर से, जो हमारे ऊपर हमला कर सकते थे। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टेम्पररी शेल्टर्स। उन्होंने फिर एक टेम्पररी मतलब काम चलाने लाए, जैसे छत पे कुछ डाल लिया, है ना, तंबू टाइप कुछ ऐसा बना लिया, कि जैसे किससे बनाया, ब्रांचेस और लीव्स से। हमने रिसोर्सेज सारे नेचुरली लिए, हमारे पास कुछ वैसा तो था नहीं, सारा नेचुरल लिया, पत्तियों से, लकड़ी से, टेम्पररी घर बनाने भी शुरू कर दिए, यानी हमारा विकास हो चुका था। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एबिलिटी टू अडैप्ट एंड क्रिएट टेम्पररी ड्वेलिंग्स। नेक्स्ट वी हैव मेजर फेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। देखो अभी मैंने आपको बताया कि 3 पीरियड थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। न्यू मतलब अभी जो न्यू है, मतलब जो काफी हद तक एडवांस आ गया था। अब इसके भी मैंने आपको बताया था कि अभी भी बताया कितने फेजेस थे, 3 फेजेस। एक था लोअर, एक मिडल और एक अपर। ठीक है, लोअर कब से कब तक चला, 2.5 मिलियन से लेकर 1 लाख ईयर्स एगो के जो पहले का टाइम था, वो कौन सा था, लोअर।
फिर 1 लाख से लेकर आज से 40,000 पहले तक का जो टाइम था वो कौन सा था, मिडिल पैलियोलिथिक। और 40,000 से लेकर 10,000 पहले तक का जो समय था वो कौन सा था, अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, बहुत पहले की समय की बात है। अब जब ये वाला टाइम था तो हम क्या यूज कर रहे थे, कुल्हाड़ी, क्लेवर्स एंड चॉपर्स, वही लकड़ी वगैरह काटने के लिए। फिर जब थोड़ा सा मतलब काफी टाइम बीत गया, इसके बाद इसके और इसके बीच फिर और हमने कुछ टूल्स बनाने शुरू कर दिए, स्क्रैपर्स बनाने शुरू कर दिए, पॉइंटर्स बनाने शुरू कर दिए, और उसके बाद फिर ब्लेड्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए और माइक्रोलिथ्स बनाने शुरू कर दिए। अब ये क्या है कि जब हम यहाँ पर थे, जब ह्यूमन इस स्टेज में था, तो हमें इसकी जो चीजें पाई जाती है, यानी हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पर ये सब चीजें थी। हमें शिवालिक हिल्स में, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इनके क्या मिले, सुराग मिले। ठीक है, उसके बाद इसका कैसे पता चला, मतलब मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में हमें भीमबेटका की गुफाओं ने बताया, जो इनके टूल्स वगैरह थे ना वो वहां पाए गए। ठीक है, उसके बाद सहारनपुर, बिहार, राजस्थान और कश्मीर में इनके बारे में पता चला। ठीक है, क्लियर है इतना, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीपल। अगेन तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेस थे और चॉपर्स थे, स्क्रैपर्स थे, माइक्रोलिथ्स थे। तो ये इन टूल्स का इस्तेमाल किन किन चीजों में किया करते थे। फर्स्ट है चॉपर। चॉपर्स वर हेवी ड्यूटी टूल्स। अब देखो उस टाइम पर भी लोग अपने तरीके से रह ही रहे थे ना, बट उस पर काफी ज्यादा ड्यूटी लगती थी। ड्यूटी मतलब एक तरीके का एक्सपेंस। ठीक है, यूज्ड फॉर कटिंग मीट को कट करने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए, प्रिपेयरिंग प्लांट मटेरियल, प्लांट से कुछ मटेरियल बना रहे हो तो उसके लिए। दीज टूल्स वर एसेंशियल फॉर हंटिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। हंटिंग, शिकार के लिए चाहिए ही था ये, और फूड को बनाने के लिए भी चाहिए ही था। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस फॉर वर्सेटाइल मल्टीपर्पज टूल। ये क्या है, मल्टीपर्पज है। इससे आप कटिंग कर सकते हो, खुदाई डिगिंग कर सकते हो, हंटिंग कर सकते हो, इवन ब्रेकिंग बोन्स टू एक्सट्रैक्ट मैरो। These tools demonstrate the ingenuity of early humans। मतलब जैसे कि जानवर वगैरह खा लेते थे उस टाइम पर, जो भी मिलता था उससे पेट भरते थे, खाते थे। ऐसा कुछ नहीं था, नॉन वेज वेज ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जो टूल था, ये हड्डी तोड़ के उसको कुछ करना, तो ये सारे काम मतलब काफी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोलिथ्स, स्क्रैपर। स्क्रैपर देख लो, स्क्रैपर वर क्रूशियल फॉर क्लीनिंग एनिमल हाइड्स एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर यूज एज क्लोथिंग और शेल्टर। जानवर है, कोई मरा पड़ा जानवर है या शिकार कर लिया, अब उस जानवर की खाल से अपने बचाव के लिए कुछ बना लिया, तो ये सारी चीजें उसके लिए चाहिए थी, स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैप मतलब होता है खुरचना, तो ऐसी चीज। उसके बाद माइक्रोलिथ क्या है, स्मॉल एंड शार्प स्टोन टूल्स। ये स्मॉल छोटे छोटे ऐसे शार्प स्टोन टूल्स हुआ करते थे, देखो इस तरह के, emerged in the upper Paleolithic period, जो कि upper Paleolithic period में आए। These tiny blades were often attached to handles, forming composite tools for hunting, fishing and other tasks। तो ये छोटे छोटे ब्लेड्स वगैरह बनाने लगे, जिसको हमने लकड़ी में अटैच कर दिया तो मछली पकड़ ली, है ना, ऐसी चीजें बनाने लग गए। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये है कि उस टाइम पर लोगों का जीवन यापन कैसे होता था। उस टाइम पर लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, लाइफस्टाइल ऑफ पैलियोलिथिक ह्यूमंस। नंबर 1, फूड सोर्सेज। फूड में हमारे पास क्या क्या सोर्सेज थे, जैसे आज के टाइम पर आपके पास ढेरों चीजें हैं, है ना, बहुत कुछ है खाने के लिए। उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। Paleolithic humans rely on a diverse range of food sources. They hunted wild animals, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, gathered fruits, फल फ्रूट इकट्ठा करते थे, seeds, बीज इकट्ठा करते थे, roots, जड़ें इकट्ठा करते थे, and fished in rivers and lakes, और नदी वगैरह में से मछली वगैरह पकड़ लेते थे। Their diet was dictated by the availability of resources in their environment। उनकी जो डाइट थी वो डिपेंड करती थी कि उनके जो एनवायरनमेंट में जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से उनकी डाइट है। ठीक है, देखो इतना काम करते थे तो ऑब्वियसली डाइट तो अच्छी होगी, बट अगर आज नहीं मिला कोई शिकार तो फिर भूखे रहना पड़ेगा। कल के लिए सोचेंगे, कल भी नहीं मिला तो भी 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर। पैलियोलिथिक ह्यूमंस वर नॉट सिंपली सर्वाइवर्स। उस टाइम के इंसान सिर्फ सिंपल रहने वाले नहीं थे,
जैसे आज हम लोग हैं, क्या किया, फोन है बस, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो काम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ऐसा उस टाइम पर नहीं था। दे ऑल्सो एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू आर्ट। उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को आर्ट में भी दिखाया है। दे क्रिएटेड केव पेंटिंग्स। उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, किसकी, गुफाओं की, जो उस टाइम पर जैसे भी उनका जीवन था। ऑफन डिपिक्टिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स। अक्सर क्या किया उन्होंने, जानवरों और इंसानों के फिगर्स बनाने शुरू कर दिए। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द बिलीफ्स एंड कनेक्शन विद देयर सराउंडिंग्स। मोस्टली उन्होंने कैसी पेंटिंग्स बनाई, जैसे वो जीवन काट रहे हैं, उनका जो सराउंडिंग आसपास का एरिया, उससे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स बनानी शुरू करी। ठीक है, इंसान खाली है पूरे दिन के तो क्या करेगा। शेल्टर एंड होम्स, घर कैसा था, हमने खाने पर बात कर ली, हमने उनके आर्ट एंड कल्चर में बात कर ली। शेल्टर एंड होम्स, अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया सॉट शेल्टर इन केव्स। तो सबसे पहले इंसानों ने क्या किया, ढूंढा, क्या ढूंढा, घर। कहाँ पर ढूंढा, गुफाओं में, कि गुफाओं में हम रहेंगे, विच ऑफर्ड नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स एंड प्रेडेटर्स। जो क्या करेगा, हमें नेचुरली हमें बचाएगा। ठीक है। They also constructed temporary shelters using branches, leaves and animal skins, demonstrating their adaptability and ability to create temporary dwellings. Again it is repeated, I have already explained you in the slide slide. Burial practices, ये क्या है, बरील है ये, इसको इसकी pronunciation बरील होती है। अगर मैं डी लगा दूं, actual word is bury। बरी का मतलब होता है गाड़ना, बरीड मतलब गड़ा हुआ, ठीक है। और ये बरील है, बरील प्रैक्टिसेस। देखो जैसे कोई इंसान मर गया तो क्या होता है, गाड़ देते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही है। एविडेंस सच एज दैट पैलियोलिथिक ह्यूमन इन इंडिया बिगिन बरिंग देयर डेड। एविडेंस, जो हमें एविडेंस मिलते हैं ना, उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के इंसान भी क्या करते थे, जो लोग मर जाते थे, डेड हो जाते थे, उनको वो लोग गाड़ देते थे। इंडिकेटिंग अ डेवलपिंग सेंस ऑफ रिचुअल एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिसीज्ड। ये हमें इंडिकेट करता है डेवलप की, हमारी सेंस डेवलप हुई और रिचुअल को हमने फॉलो किया। This practice suggests the emergence of early spiritual beliefs and concepts of the afterlife. तो उस टाइम पे ये था कि पिरामिड्स के बारे में पता है आपको, कि जैसे जो राजा महाराजा, अभी इजिप्ट में भी यही होता है, पिरामिड ही चलते हैं, तो उसकी जरूरत के सारे सामान सब कुछ उसमें रख देते हैं, जितना भी जो खजाना जो भी कुछ होता है सब उसमें रख देते हैं कि ये मरा नहीं, ये जिंदा है और ये इसमें इसको यूज करेंगे। तो वही है कि हम लोग, मतलब इंसान ने क्या सोचा कि अभी इसको बहुत अच्छे से हम टाटा बाय बाय कर देते हैं, आफ्टर लाइफ इसकी उसके बाद भी जिंदगी होगी, या फिर ये दोबारा पुनर्जन्म जो एक टर्म बनी है तो उसमें ये हेल्प करेगा उसको। तो उसको बताया है इन्होंने कि रिचुअल्स को फॉलो किया, पहले के इंसानों ने भी रिचुअल्स को फॉलो किया। ठीक है। इजिप्ट में पता है क्या होता है, अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले ऐसा वीडियो, उसमें क्या था, इजिप्ट में जो डेड बॉडीज होती है ना, उनको वो बरी तो करते हैं बट जमीन में नहीं, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ताबूत हिंदी में बोलते हैं, आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट बॉक्स। उसमें वो उस डेड बॉडी को रखते हैं और नए अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के रखते हैं। और हर साल में ना उनका एक दिन होता है, जिस दिन जैसे एक प्लेस बनाते हैं, उनका छोटा सा घर वर बनाते हैं, तो उस पर्सन से रिलेटेड जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो हर साल में एक दिन होता है, उस दिन आते हैं, उसको वापस से खोलते हैं, उसको वापस से नए कपड़े पहनाते हैं और वापस से उसमें लिटा देते हैं। तो ये चीज उनकी रिचुअल्स है, मतलब उनका बिलीफ है कि ये कहीं गए नहीं है, ये हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया। मतलब साइट्स हमें कैसे पता चला इसके बारे में। भीमबेटका की जो केव्स थी मध्य प्रदेश, यहाँ पर मतलब उस समय तक यहाँ तक लोग पहुंच गए थे। द भीमबेटका केव्स आर रिनोन फॉर their spectacular rock paintings and stone tools from the Paleolithic period. पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, जो भीमबेटका की गुफाएं थी वहां पर क्या मिली हमें पेंटिंग्स मिली, पत्थर को काट काट के लोगों ने पेंटिंग बना रखी थी, स्टोन के टूल्स मिले। These caves, designated as a UNESCO World Heritage Site, offer a unique glimpse into the art and the culture of early humans in India. The paintings, often depicting animals and human figures, providing valuable insights into their beliefs and connection with their surroundings. अगेन वही चीजें देखो, तो हमें कैसे पता चला, वहाँ की जो गुफाएं थी, उनकी जो नक्काशी थी,
उस पे इन लोगों ने इस तरह से जानवरों की पेंटिंग बना रखी थी, इंसानों की पेंटिंग बना रखी थी, और जिस तरह से उन्होंने जीवन बिताया वो सारी वहाँ पर दर्शाया हुआ था। तो जब खोज हुई तो पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे, तो पता चल गया कि ये उस समय का, उस टाइम का ये सब है इन्होंने जो बनाया है। ठीक है, तो यूनेस्को ने भी क्या किया, यूनेस्को ने उसको एक यूनिक जिम में शामिल कर दिया कि ये हमारा हिस्ट्री दिखाता है, तो इसको हम एज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद हमें मिला शिवालिक हिल्स में, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ये जो हिल्स है ये काफी मतलब फैली हुई है काफी। इन नॉर्दर्न इंडिया हैव यील्डेड सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इसके पास कौन से एविडेंस है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के हैं। Archaeological excavations in this region have uncovered stone tools dating back millions of years, showcasing the earliest stages of human tool making in India. यहाँ पर बहुत सारे टूल्स वगैरह हमें प्राप्त हुए। सोन वैली मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और भीमबेटका भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, और सोन वैली भी मध्य प्रदेश में। द सोन वैली लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स। इसके पास तो बहुत ज्यादा खजाना था। ट्रूव का मतलब होता है खजाना, किसका, पैलियोलिथिक पीरियड में जो भी एलिमेंट्स थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन दिस रीजन हैव रिवील्ड अ रिच कलेक्शन ऑफ फ्लिक टूल्स, स्क्रैपर्स एंड पॉइंट्स। मतलब काफी रिच कलेक्शन थी उन सभी टूल्स की। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना है हमें, क्यों पढ़ना है। ह्यूमन इवोल्यूशन, इससे पता चलता है कि ह्यूमन का, इंसान का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, इवोल्यूशन हुआ। द पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इन द रीजन। इट विटनेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन। जल्दी से इंसानों ने क्या किया, अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया, फ्रॉम प्रिमिटिव बीइंग्स टू मोर एडवांस सोसाइटीज, शोकेसिंग द रिमार्केबल जर्नी ऑफ ह्यूमन एडॉप्शन एंड प्रोग्रेस। तो ये एक जर्नी है, ह्यूमन ने जो प्रोग्रेस दिखाई उसकी जर्नी शो करता है। कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, वहीं से हुई है। The Paleolithic period saw the emergence of basic culture among early humans. They developed art. उन्होंने क्या क्या डेवलप किया, देखो आर्ट उनकी देन है, वहीं से तो आर्ट निकल के आया। लैंग्वेजेस उनकी देन है, जो लैंग्वेज वो यूज करते थे। एंड सोशल ग्रुप, laying the foundation for more complex societies that would emerge in later cases. बाद में क्या हुआ, वो थोड़ी थोड़ी और बदलाव होते डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी की भी ग्रोथ की। द पैलियोलिथिक पीरियड डिमॉन्स्ट्रेट्स द अर्ली स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग टूल्स फॉर हंटिंग। देखो टेक्नोलॉजी है वो भी, कि अब शिकार, पहले शिकार के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी शिकार के लिए हमारे पास टूल्स होने लग गए थे। ठीक है, गैदरिंग एंड सर्वाइवल, अपनी जिंदगी, जीवन यापन के लिए भी टूल्स थे। शोकेसिंग द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड क्रिएट टूल्स फॉर मीट्स एंड देयर नीड्स। समझ में आ गया? अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन जो आज हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है, द पैलियोलिथिक पीरियड वाज अ क्रूशियल एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंडिया में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ उसमें क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट विटनेस, ये गवाह है, द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिस रीजन, हमारे रीजन में फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है ह्यूमैनिटी का, द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक टूल्स, किस चीज का गवाह है ये, ह्यूमैनिटी इन दिस रीजन, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक टूल्स एंड स्किल्स, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, एंड द बिगिनिंग्स ऑफ कल्चर, इट लेड द फाउंडेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज दैट वुड emerge in later eras, demonstrating the remarkable journey of human evolution and adoption. अब कोई डाउट है इसमें आपको? इजी था, मतलब ऐसे इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी। फूड मतलब रोटी कपड़ा मकान, वही मैंने तुम्हें शुरू में ही कह दिया था कि इसमें सिर्फ हमें देखना है रोटी कपड़ा और मकान। खाने के लिए उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, घर बनाए किससे, एनिमल्स, प्लांट से, ब्रांचेस से, ट्रीज से और एनिमल्स की स्किन से। ठीक है, और कपड़े का इसमें जिक्र नहीं है, बट उस टाइम पर ट्रीज के ही कपड़े होते थे, मतलब पत्तों से ही बनते थे। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कशन के लिए। व्हाट वाज द प्राइमरी वे ऑफ लाइफ फॉर ह्यूमंस ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड? सबसे पहले उनका पहला रास्ता क्या था पैलियोलिथिक पीरियड में काम करने का?
मतलब अपना गुजारा करने का, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। पहले वो क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। कैन यू नेम सम टूल्स, आपसे टूल्स के नेम पूछे जा सकते हैं। वेयर वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, साइट्स के नेम पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले इंसानों ने फायर यूज फायर, मतलब फायर को किन किन चीजों में काम की, किन किन चीजों में यूज किया। व्हाट डू यू केव पेंटिंग्स, व्हाट डू द केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका केव्स टेल्स अस, हमें भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है वो क्या दर्शाती है। व्हाई डू यू थिंक ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग टूल्स ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, आपको क्या लगता है कि ह्यूमन ने पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स बनाना क्यों शुरू किया। हाउ डिड द लाइफस्टाइल ऑफ पैलियोलिथिक ह्यूमंस चेंज फ्रॉम द लोअर टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन। व्हाट रोल डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर प्ले इन द सर्वाइवल ऑफ पैलियोलिथिक ह्यूमंस, कि हमारे जो फायर, मतलब जो फायर थी उसने इंसानों की जिंदगी में क्या बदलाव लाया। व्हाई डू यू थिंक पैलियोलिथिक ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स और टेम्परेरी शेल्टर्स, उस टाइम पर इंसान टेम्परेरी घर में क्यों रहते थे, क्या सोचते हो आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही गिवन है, इनको आप अच्छे से नोट करके लर्न कर लेना, सो दैट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये सारी चीज़ें 100% श्योर हो गए कि हाँ ये आता है हमें। भीमबेटका केव कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सोन वैली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अपर लेवल पढ़ेंगे, यानी मेसोलिथिक, ठीक है। थैंक यू सो मच।